ये सेकंड वीडियो है ज्योग्राफी का, जो क्लास 11 का चैप्टर 7 का लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन है। इससे पहले हमने पढ़ा लैंडफॉर्म कैसे कैसे होता है, अलग अलग टाइप का होता है। इरोजनल लैंडफॉर्म होता है और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है। किसकी वजह से होता है? रनिंग वाटर की वजह से होता है, वेव किस वजह से होता है, विंड की वजह से होता है, ग्लेशियर की वजह से होता है, ग्राउंड वाटर की वजह से होता है। अभी तक हमने पहले देखा कि रनिंग वाटर से इरोजनल लैंडफॉर्म कैसे तैयार होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है वाटर की वजह से, वो कैसे तैयार होता है। तो अभी हम देखेंगे डिपोजिशनल। ये था, हमने क्या क्या पढ़ा था इसके बारे में। वैली तैयार होता है इरोजन के कारण। वैली जो हमें दिखते हैं अलग अलग जगह पे, वैली 3 तरीके का होता है, गॉर्जेस, कैनियन और वी शेप। मोनार्ड, पेनी प्लेन, फुड हॉल, प्लम पूल और रिवर टेरेस, इंसिस्ट और इंट्रेंस्ड मियंडर। तो इससे हमने बहुत डिटेल में समझा पिछले वाले वीडियो में। अब हम देखते हैं ये इरोजिशनल लैंडफॉर्म था। पृथ्वी के सरफेस के ऊपर 2 तरीके से फोर्स की वजह से होता है और लैंडफॉर्म अलग अलग हमें सरफेस के ऊपर दिखता है। इसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसका हमें याद रखना पड़ेगा कौन कौन सा क्या नाम है अलग अलग सरफेस का। तो ये हो गया रनिंग वाटर की वजह से इरोजिशनल। अब हम पढ़ते हैं डिपोजिशनल। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ठीक, एनसीईआरटी में बहुत सारा कहानी दिया हुआ है और रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो पूरा हिस्ट्री उठा के दे दिया है ज्योग्राफी में। कोई जरूरत नहीं है उतना जाने का, जितना एग्जाम में पूछा जाता है जितना हम रिवीजन कर पाएंगे उतना ही पढ़ेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में क्या आता है। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में पहले हम देखेंगे एलुवियल फैंस। दूसरा, एलुवियल फैंस का मतलब क्या होता है पहले से समझ लेते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में ये पहाड़ है, ठीक। जैसे मियंडर, नदी जब ओल्ड हो जाती है जा करके अपना सारा लोड को छोड़ के वो जाके समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही बहुत मान लो ड्राई इलाका है, यहाँ से मटेरियल पानी लेके निकली, बहुत सारा मटेरियल जाके यहाँ एक अपना मटेरियल को छोड़ देती है, तो ये एक फैन जैसा शेप ले लेता है। फैन जैसा शेप ले लेता है, इसे हम लोग बोलते हैं एलुवियल फैन। एलुवियल क्योंकि ये डिपोजिट का नाम एलुवियल होता है और ये फैन जैसा शेप ले लेता है, एलुवियल फैन। इसमें 2 बात याद रखना है। ड्राई इलाका में ये जो कोन बनता है, ये कोन जो बन रहा है वो ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि वहाँ पे मिट्टी हल्का होता है, वो ज़्यादा फैल सकता है। तो ये क्या होता है, ह्यूमिड एरिया में क्या होगा, ये जेंटल स्लोप। ह्यूमिड एरिया में क्या होगा, ह्यूमिड एरिया स्मॉल होगा और जेंटल स्लोप होगा। जेंटल मतलब धीरे धीरे स्लोप बनता है ह्यूमिड एरिया में। और ड्राई एरिया में क्या होगा, बस ये चीज आपको ये इसके बारे में याद रखना है। ड्राई एरिया में क्या होता है, ये लार्ज बनता है, लार्ज कोन बनता है, ये याद रखना है। ठीक, और स्टीप स्लोप होता है। स्टीप स्लोप का मतलब क्या होता है, ये मान लो पहाड़ है, ऐसे हो गया जेंटल, इसका होता है जेंटल स्लोप। ये होता है पहाड़ वाले इलाकों में, ये ह्यूमिड एरिया में। और ड्राई एरिया में क्या होता है, स्टीप स्लोप होता है। स्टीप मतलब ये हो गया जेंटल धीरे धीरे, स्टीप स्लोप मतलब एकदम से ऐसे एकदम से गिर जाएगा, तो ये हो गया, ये ड्राई एरिया में होता है। क्योंकि ह्यूमिड एरिया में वो बहुत ही सिमटा हुआ था, सिकुड़ा हुआ होता है, तो वो ज़्यादा फैल नहीं सकता है, और ड्राई एरिया में वो फैल सकता है ज़्यादा, इस वजह से। तो ये हो गया डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में। एलुवियल फैन बनता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में दूसरा डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, वही बात, नदी थक गई जाकर के अपना सारा डिपोजिट छोड़ के जाके समुद्र में मिल जाएगी, तो ये डेल्टा तैयार होता है। इस जगह को क्या बोलते हैं, जो यहाँ डिपोजिट तैयार हो जाता है, अलग अलग नदी निकलने लगती है, तो ये बहुत सुंदर सा डेल्टा तैयार हो जाता है। चारों तरफ पानी रहेगा। जैसे सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ये बताओ आप लोग। तीसरा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है
फ्लड प्लेन क्या है? फ्लड प्लेन, नेचुरल लेविस एंड पॉइंट बार। फ्लड प्लेन, नेचुरल लेविस एंड पॉइंट बार। तो इसे हम देखते हैं, ठीक। फ्लड प्लेन सबको पता है, ये नदी है। डिपोजिशनल का बात हो रहा है तो इसमें डिपोजिट करते जाता है। यहाँ मान लो नदी सामान लेके, मतलब जो भी मटेरियल था पहाड़ से लेके आई, यहाँ डिपोजिट कर दी, तो ये क्या बन गया? फ्लड प्लेन बन गया। फ्लड प्लेन यहाँ मान लो फ्लड प्लेन यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया होता है। जो ये बाउंड्री बना, बाउंड्री जो बनता है फ्लड प्लेन तक, उसे बोलते हैं लेविस। कभी बाढ़ में ये बाउंड्री लेविस टूट जाता है, इसे बोलते हैं लेविस। जो बाउंड्री होता है फ्लड रिवर से लेके फ्लड प्लेन तक का लेविस। और पॉइंट बार क्या होता है? पॉइंट बार होता है, ये मान लो ऐसे करके जा रही है, ठीक। यहाँ पे ये मान लो नदी है, ऐसे ये नदी जा रही है, यहाँ पे ऐसे करके डिपोजिट करते 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 कि एक जगह बन जाता है, इसे बोलते हैं पॉइंट बार। ये एक लैंड तैयार हो जाता है, इसे बोलते हैं पॉइंट बार। ये होता है पॉइंट बार। कभी कभी ये जो मियांडर है वो निकल जाता है ऐसे साइड में, ठीक। तो उसे ऑक्सबो लेक तैयार हो जाता है, वो हम देखेंगे। पहले पॉइंट बार समझो। ये मान लो मियांडर कर रही है नदी, यहाँ पे डिपोजिट तैयार हो जाता है। जैसे यहाँ से लेके गई, यहाँ पे थक के यहीं पर सारा जमा हो गया तो ये पॉइंट बार, जगह लैंड बन जाता है, तो इसे पॉइंट बार कहते हैं। लेविस समझ में आ गया, फ्लड प्लेन समझ में आ गया, पॉइंट बार समझ में आ गया। अब मियांडर, चौथा मियांडर भी डिपोजिशन में ही आता है, पर वो लैंड फॉर्म नहीं है, वो तरीका है इसका लैंड फॉर्म का, एक चैनल है लैंड फॉर्म का। पहले हमने देखा एलुवियल फैन, डेल्टा, फ्लड प्लेन, नेचुरल लेवी, पॉइंट बार। चौथा है मियांडर। ये क्या है? मियांडर। मियांडर कोई लैंड फॉर्म नहीं है, ये तरीका है लैंड फॉर्म बनने का। मान लो ये है मियांडरिंग कर रही है, ये यूथ स्टेज में होता है रिवर का। ये क्या होता है? इसका कुछ तरीका है। मान लो ये नदी बह रही है, मियांडरिंग कर रही है, अलग अलग इसका नाम है, वो देखते हैं। ये कॉनकेव साइड हो गया, और ये कॉन्वेक्स ऐसे धंसा हुआ होता है, कॉनकेव उठा हुआ, ठीक। और ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, ये होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक। अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ जमा होते होते, चाहे कैसे समझोगे, यहीं पे समझो, ये पानी ऐसे गया, यहाँ गया, यहाँ बहुत सारा डिपॉजिट जमा हो गया। बहुत एक टाइम के बाद क्या होता है ना, ये पार्ट, ये जो पानी था यहाँ पे, ये निकल के साइड में आ जाती है। ये पानी ऐसे डिपॉजिट होकर, ये पूरा एकदम से डिपॉजिट हो गया, और ये अपना रास्ता बदल लेती है, रास्ता इसका चेंज हो जाता है, और ये तैयार हो जाता है। इसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो ये ऑक्सबो लेक मियांडर के कारण ही बनता है। एक ऑक्सबो लेक का आप एग्जांपल देना जो इंडिया में हो। इसे स्लीप बैंक बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्लीप बैंक। तो ये था मियांडर का कहानी। सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और ये क्यों होता है, मियांडर क्यों होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे ध्यान रख सकते हो। दो वजह से होता है। पहला होता है अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट,
और दूसरा कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स का मतलब होता है डिफ्लेक्शन। हवा बह रहा है, पृथ्वी है। अरे यार ये मार्कर पता नहीं कब कैसे धोखा दे देते हैं। मान लो ये पृथ्वी है, ये ऐसे घूम। अब मान लो ये यहाँ पे धीरे धीरे घूमती है, यहाँ स्पीड में घूमती है, हवा यहाँ से आ रहा हो तो हवा क्या होगा, इसको स्पीड को मेंटेन करने के लिए इधर डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस जिस फोर्स के कारण डिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्शन फोर्स भी बोलते हैं कॉरियोलिस फोर्स को। जिस फोर्स के कारण डिफ्लेक्ट होता है उसे नॉर्थ में, ये मान लो नॉर्थ में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है और साउथ में इधर से ऐसे हो रहा है इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो लेफ्ट की तरफ होती है डिफ्लेक्ट। ये होता है कॉरियोलिस फोर्स हवा में। सेम चीज पानी में भी होता है, पानी में भी डिफ्लेक्शन होता है जिससे मिएंडर बनते हैं। तो कॉरियोलिस फोर्स के कारण भी हो सकता है। अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट, यहाँ पर डिपॉजिट आगे जमा हो गया, क्योंकि डिपॉजिट यहाँ जमा हो गया है तो वो अपना रास्ता चेंज करते रहती है, तो इस वजह से मिएंडर होता है। दो कारण है, अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट और कॉरियोलिस फोर्स। तो ये टर्म आप याद रख सकते हो, मिएंडर का कारण। कभी स्टेटमेंट में पूछते हैं। तो ये था डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। एक और है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, पांचवा। ये चौथा था, पांचवा है ब्रैडेड चैनल। ब्रैडेड चैनल क्या होता है, ये नदी बह रही है, मान लो कुछ यहाँ डिपॉजिट जमा हो गया तो फिर ये नदी अलग अलग चैनल ले लेती है। फिर मान लो डिपॉजिट वहां नहीं रहा तो फिर एक लाइन बह जाती है, तो इसी को बोलते हैं क्या, ब्रैडेड चैनल। तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है सोन नदी का, तो उसमें देख सकते हो। ये हो गया डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, किसका, रनिंग वाटर का जो डिपॉजिट होता है। तो कितने तरीके का हमने देखा, पहला देखा एलुवियल फैन, ड्राई एरिया में ज़्यादा बड़ा कोन बनता है और ह्यूमिड एरिया में छोटा बनता है। नेक्स्ट डेल्टा के बारे में देखा हमने, डेल्टा कैसे बनता है। नेक्स्ट फ्लड प्लेन, नेचुरल लेवीज, पॉइंट बार, फिर मिएंडर, चौथा मिएंडर, पांचवा ब्रैडेड चैनल। 5 डिपोजिशनल लैंड था जो रनिंग वाटर की वजह से हुआ था। अब हम ग्राउंड वाटर की वजह से देखेंगे इरोजिनल लैंडफॉर्म क्या होता है, फिर ग्लेशियर के बारे में देखेंगे, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा। बोलते बोलते मेहनत लगता है, नहीं मुँह सूख जाता है। चलो कोई बात नहीं, देर बहुत सारा चीजें होती है जीवन में, नहीं अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रॉब्लम बोलो या चैलेंजेस बोलो, तभी तो जीवन का मजा है। नहीं तो एक जगह जैसा तो जीवन जानवरों का भी होता है, रोज खाओ रोटी लाओ कहीं से। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का कारण हम लोग 2 तरीके का देखेंगे, इरोजिशनल डिपोजिशनल। तो पहले इरोजिनल देखते हैं। चलो तो देखो इरोजिनल लैंडफॉर्म में क्या क्या किस वजह से होता है। पहले देखते हैं ग्राउंड वाटर होता क्या है। ये मान लो ग्राउंड है, पत्थर जो रॉक होता है क्या होता है, रॉक से ही मिलके बना होता है या मिट्टी से मिलके बना होता है। जो हमारा सरफेस होता है उसमें पोर्स होता है, पोर्स मतलब होल होता है, उसमें छोटा छोटा होल होता है, होल मतलब छेद होता है पत्थर में। वो क्या होता है, वो पानी अपने अंदर लिया रहता है, अपने अंदर क्या रहता है पानी। जैसे पेट्रोल नीचे से निकलता है तो उसमें पत्थर में छोटा छोटा पोर्स में पेट्रोल दबा होता है, उससे हम पेट्रोल निकालते हैं। गैस भी ऐसे ही दबा होता है तो गैस निकालते हैं, नेचुरल गैस।
उसी तरह जो भी पत्थर होता है उसके अंदर पोर्स होते हैं, पोर्स में क्या होता है, पानी रहता है, और ये पानी क्या होता है, ड्राई रीजन में पानी खत्म हो जाता है, और जो बरसात होता है फिर आगे इसमें पानी भर जाता है, तो हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर क्या है, ये ग्राउंड वाटर ठीक चल रहा है इसका पानी, तो ये होता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में कौन कौन सा इरोजन हो सकता है, केमिकल इरोजन, केमिकल इरोजन, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण होता है, इससे मिलके बना हो रॉक तो होगा, जिसे इसे लाइमस्टोन कहते हैं, लाइमस्टोन, और इसे डोलामाइट, डोलामाइट। और जो इस वजह से होता है ग्राउंड वाटर इरोजन जो होता है, उस फीचर का नाम क्या है, कास्ट, कास्ट रीजन, जहां पर इस तरीके का फीचर होता है उसे कास्ट रीजन बोलते हैं। ये ध्यान रखना, एग्जाम पूछा गया है, कास्ट रीजन किसके वजह से होता है, तो ग्राउंड वाटर इरोजन के कारण बनता है। एड्रियाटिक सी है ना, बाल्कन एड्रियाटिक सी में आपको ज्यादा मिल जाएंगे, बाल्कन एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी कहाँ है, आप मैथ में देखना, एड्रियाटिक सी, ठीक। अब देखते हैं इस वजह से कितना तरीके का लैंडफॉर्म बनता है, इरोजनल लैंडफॉर्म। पूल, सिंक हॉल, लैपिस एंड लाइमस्टोन, लैपिस एंड लाइमस्टोन पेवमेंट। कुछ नहीं है इसमें, ये बुक में बहुत अजीब सा दिया हुआ है, बुक में नहीं, मतलब समझने के लिए तो ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ बुक का। देखो ये मान लो लैंड, अरे यार इस मौसम में ना सब मार्कर सूख जाते हैं। ये मान लो लैंड है, ठीक, ये मान लो पेरेंट रॉक, रॉक अदर देन लाइमस्टोन, लाइमस्टोन इसमें नहीं है, जिसमें जो रॉक में लाइमस्टोन होगा, जो इरोडेड होगा वही इरोड होगा, अंदर वाला अलग टाइप का फीचर बनेगा लाइमस्टोन। अब ये क्या हुआ, ये भी रॉक था, पर यहाँ पे क्या था, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाले रॉक में, तो ये क्या होगा, पानी के कारण या एसिड के कारण, ये भी ऐसे था, पानी के कारण ये डिजॉल्व हो गया, ये इस तरीके का रूप ले लिया, तो इस तरीके का हो गया, इसे सिंक हॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंक हॉल, सिंक हॉल, ठीक। फिर अलग अलग तरीके का नाम भी है इसका, एक और नाम है स्वेलोज हॉल, स्वेलोज हॉल मतलब ज्यादा डीप होता है सिंक हॉल, स्वेलोज हॉल मतलब थोड़ा सा डीप हो, अंदर से नहीं गया। उबालस मतलब एक ऐसे कर करके एक ये बन जाता है, अंडरग्राउंड वैली बन जाता है, उसे उबालास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उबालास, उबालास, UBALAS, उबालास। अंडरग्राउंड क्या बन जाता है, अंडरग्राउंड वैली, और जो एकदम से जाकर कैसे मिल जाएगा उसे बोलते हैं डोलाइन, डोलाइन भी होता है, डो लाइन, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये हो गया इरोजिशनल लैंडफॉर्म। पेवमेंट क्या होता है, मान लो ये रॉक था, ये मान लो रॉक है लाइमस्टोन, इसमें क्या हुआ ना, बीच बीच में कहीं उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, कहीं गड्ढा दिख रहा है, उभरा गड्ढा उभरा गड्ढा, तो ये जो बच गया उसके करने के बाद, इरोड करने के बाद जो बच गया वो क्या हो बन जाता है, इसको बोलते हैं ग्राइक,
GRYKE, राइट। और ये जो पार्ट में बचा उसे बोलते हैं पेवमेंट, बचा हुआ पार्ट को पेवमेंट। और ये होगा क्लीन्ड। पेवमेंट को लैपिस भी बोलते हैं, जो यहाँ पे है पूल्स, सिंक हॉल, लैपिस। लैपिस मतलब पेवमेंट जो बच गया, इसको बोलते हैं पेवमेंट। लाइमस्टोन पेवमेंट, पेवमेंट मतलब बचा हुआ पार्ट, जिसे लैपिस भी बोलते हैं। रीजेस, रीज जैसा बन जाता है, जैसे अंडरग्राउंड रीजेस होता है ना, उसी तरह रीजेस, रीजेस को लैपिस बोल सकते हो, रीजेस। तो ये था अंडरग्राउंड लैंडफॉर्म, इरोजनल लैंडफॉर्म। अब डिपोजिशनल देखते हैं। डिपोजिशनल में क्या होता है, दो याद रखना है, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट्स, दूसरा है स्टेलेग्माइट। अब ध्यान से देखो क्या होता है। स्टेलेग्माइट, ये रॉक था, मान लो पूरा रॉक है, अंडर वाटर गया, तो यहाँ पर एक केव बन गया, यहाँ पर रॉक है, यहाँ पे रॉक है, पर यहाँ मान लो कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ये इरोड करते गया, और इरोड करने के बाद, अभी इरोड बता रहे, फिर डिपोजिशन बताएंगे। इरोड केव बन गया, केव बनने के बाद ये और अंदर में गया, फिर एक वैली बन गया, तो वो इरोजिशनल हो गया। ये अंदर में ही क्या हुआ ना, जहाँ पे अब इसमें जो पानी है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है। अब ये मान लो एक जगह जाके पानी सूख गया, टेम्परेचर के कारण पानी सूख गया, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट था एक जगह क्या होगा, जमा हो जाएगा। कैल्शियम जमा होते गया कार्बोनेट, तो मान लो इस तरीके का फीचर बन गया, जमा हो गया। उसी तरह ऊपर में भी ऐसे करके आ रहा था, इस तरीके का फीचर बन गया। अब इस तरीके का फीचर बन गया, ऐसे जमा होते जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कहीं सूख गया मान लो, पानी जमा होते गया। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। इसे क्या बोलते हैं, स्टेलेक्टाइट, और इसे बोलते हैं स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट एक टाइम आएगा जब ये दोनों मिल जाएंगे, जमा होकर के दोनों मिल जाएंगे, तो एक पिलर जैसा बन जाएगा, अंडरग्राउंड पिलर जैसा बन जाता है, इसे बोलते हैं पिलर। इसे क्या बोलते हैं, पिलर, इसे बोलते हैं पिलर। ये स्टेलेक्टाइट, ऊपर वाला को स्टेलेक्टाइट, और ऐसे याद रखना, सी पहले आता है तो ऊपर वाला स्टेलेक्टाइट, जी बाद में आता है तो स्टेलेग्माइट, तो नीचे वाला। तो ये एक लैंडफॉर्म होता है जो ग्राउंड वाटर की वजह से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, डिपोजिट जमा हो जाता है, पानी उड़ जाता है इवेपोरेट होकर के, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, तो उसकी वजह से क्या बनता है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट और पिलर। तो ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म था जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अभी तक हमने ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा, इरोजिशनल लैंडफॉर्म और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। इरोजिशनल में पूल्स, सिंक हॉल, लैपिस और लाइमस्टोन पेवमेंट, तीन देखा हमने। और जो डिपोजिशनल में क्या है, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और पिलर, तीनों बहुत अच्छे से देखा। आप पॉज करके समझ सकते हो, अगर आप गूगल में फोटो देखोगे तो फोटो भी देख के समझ सकते हो। तो ये था इसके बारे में। ग्लेशियर के बारे में अभी मन नहीं कर रहा है क्योंकि बोल के मुंह दुख जाता है। ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वेव करंट के बारे में पढ़ेंगे। ये या तो अभी नहीं, अब शाम को, नहीं तो कल से डिस्कस कर लेंगे। तो ये था आज का। इससे पहले वाले वीडियो में है ग्राउंड वाटर के कारण इरोजनल लैंडफॉर्म और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनता है, और ये है ग्राउंड, वो था रनिंग वाटर, ये था ग्राउंड वाटर। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ग्लेशियर के बारे में, करंट के बारे में और विंड के बारे में। बहुत आराम से हो जाएगा सारा कुछ। आप ध्यान से पढ़ते रहो, समझते रहो और एग्जाम क्वालिफाई करते रहो, और अपना सेहत का ध्यान रखो, एंजॉय करो लाइफ। तो चलो, और कुछ पूछना हो, बताना हो तो आप बता सकते हो। और ज़बरदस्ती लाइक नहीं करना है, अगर पसंद आए तो लाइक करो, कुछ समझ में आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो करो, ऐसे नहीं करना है कि दया नहीं करना है। तो ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।